बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माइकल अथर्टन ये इंग्लैंड के सबसे कामयाब तरीन कप्तानों में से कप्तान रहे, बड़े अच्छे। इन्होंने 90 की दिहाई देखी है, इमरान खान का दौर देखा है, मियां दाद का दौर देखा है, वसीम करम का दौर देखा है, शुएब अख्तर का देखा है, इंजमाम का देखा है, शाहिद अफरीदी का दौर देखा है। उसके बाद इन्होंने सरफराज का दौर देखा है। फिर उसके बाद अब इन्होंने बाबर आजम का दौर और करंट दौर देखा है। इन्होंने जो पेशन गोई की है वो भारत के अंदर बड़ा शदीद गुस्सा है इस बात के ऊपर कि ये क्या मजाक है। इन्होंने कहा है कि मैंने पाकिस्तान की तारीख को बड़े गौर से देखा हुआ है, क्रिकेट को मैं बड़ा क्लियरली समझता हूँ, देखता हूँ कब कौन सी टीम मजबूत थी, कब आंखों में खौफ आता है, कब सरप्राइज वाला मोमेंट आता है। उन्होंने कहा मैं आपको बता दूं 7 दफा पाकिस्तान को हरा दिया है इंडिया ने वर्ल्ड कप में, हिस्ट्री में। लेकिन मैं आपको इस दफा चैलेंज कर रहा हूं और क्लियरली बता रहा हूं कि इस दफा पाकिस्तान इंडिया को हराने जा रहा है। अब अगर आप ये देखें, आज की परफॉर्मेंस देखें, ठीक है पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है नीदरलैंड से, लेकिन वो जिस तरह जीता है वो सारी दुनिया को पता है। अगर आप ये परफॉर्मेंस देखेंगे तो बाबर आजम नहीं चले, और आज देखेंगे जिस तरह की हमने नीदरलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है, बस जिसे कहते हैं कि उनका एक आधा कोई थोड़ी सी एक्सपीरियंस टीम होती तो वो पाकिस्तान के हाथ से मैच गया था। क्योंकि ये जो इंडिया के विकेट है, आप यहाँ पर 370 करके भी डाउट में रहेंगे कि आप जीत सकते कि नहीं। ये अच्छी टीमों के खिलाफ जो विकेट है वो 400 वाली है। और आप ये देखिए कि कल न्यूजीलैंड के साथ जो हुआ है, यानी 36 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया है। सोचिए जरा, अगर वो 415, 20, 25 भी होता, 9 विकेटों से शिकस्त दी, तो वो जीत जाते। इस सारी सूरत हाल के बावजूद माइकल अथर्टन ने क्यों ऐसा कहा है, वो चीज जो उनको समझ आ रही और दुनिया को समझ नहीं आ रही, वो अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने वो चीज पकड़ी है जो विराट कोहली या रोहित शर्मा के दिमाग में फियर चल रहा है। वो क्या है? देखिए, इंडिया के एक कामयाब कमेंटेटर हर्षा भोगले, जो पाकिस्तानियों के भी बड़े फेवरेट हैं, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान की टीम को हमेशा थ्रू आउट देखा है। जब आप ये महसूस करेंगे कि पाकिस्तान की टीम फेवरेट है और सबसे तगड़ी है, ये तभी आपको डाउन होते हुए नजर आएंगे। और जब आप ये समझेंगे कि पाकिस्तान की टीम का कोई चांस ही नहीं है, ये जीत ही नहीं सकते, ये उसी वक्त आपको सरप्राइज करेंगे और ऐसी क्रिकेट खेल देंगे, ऐसी क्रिकेट खेलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है और ये जनरेशन टू जनरेशन इनके पास चलता आ रहा है। अब अगर आप जरा गौर से देखें तो उन्होंने ये बात क्यों कही। 92 के वर्ल्ड कप में आपका चांस ही कोई नहीं था, आप जीत गए। 96 के वर्ल्ड कप के अंदर आपका भरपूर चांस था और अच्छा चांस था, अब फारिग हो गए। इवन के 99 के वर्ल्ड कप के अंदर अगर हम मैच फिक्सिंग को, 2 मैचेस को अलग कर दें जिसके ऊपर एलिगेशंस हैं, फाइनल हो या बांग्लादेश वाला हो या जो भी हो, फिलहाल अगर हम उसको साइड पर कर दें, उसमें इंडिया वाला भी मैच, तो आप ये देखिए कि वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए पाकिस्तान फेवरेट थी। लेकिन फाइनल में जिस तरह हम हारे, तहकीकात होती तो उस वक्त आप देख लें कि आधी टीम वैसी जेल में होती। यानी वो आपने उनको नॉकआउट, यानी जब हम फेवरेट थे तब फारिग हो गए। इसी तरह अगर आप देखें थ्रू आउट हिस्ट्री चलते हैं तो हम जरा फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2017 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल था। सबको पता था कि इंडिया ये मैच जीतेगा, फाइनल जीतेगा, और तकरीबन 98% चांसेस थे। पाकिस्तान ने उनको नॉकआउट कर दिया। आप ये देखिए कि जब बाबर आजम, और ख़ास तौर पर याद रखिएगा जो रिजवान वाला मैच था, उसमें पाकिस्तान हारा हुआ था, यानी वो सरप्राइज था। आपने वो रीत ही तोड़ दी कि भारत को आप नहीं हरा सकते। फिर उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, फिर हमने फिर उनको हराया, यानी आप देख ले एशिया कप के अंदर भी हमने हराया उनको मैच। फिर उसके बाद हम वर्ल्ड कप के अंदर एक बिल्कुल वो विराट कोहली वाला मैच जो उसने हारिस रऊफ को छक्का मारा, वो बड़ा क्लोज है, वो भी हम जीते हुए थे। आप ये देखें कि अभी एशिया कप अगर हम देखें तो हमने पहला मैच अच्छा खेला, बाकी गंदी तरीन परफॉर्मेंस थी, और उसके बाद भी इंडिया टॉप पर है। अब जो बात माइकल अथर्टन को समझ आई है, वो क्या बात है कि वो क्यों कह रहे हैं। देखिए, विराट कोहली ने एक दफा ये बात कही है और 10 दफा वो क्लैरिफाई इसको कर चुके हैं और एक ही बात पर स्टिक है। उन्होंने कहा कि असल में जो हमारे लिए सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम दुनिया में कहीं भी जाते, क्राउड होती है जो हमें सपोर्ट करती है। वो कहते हैं कि इसका प्रेशर भी आता है तो हमें गेम भी अच्छी करनी है। इंडिया का मसला ये है कि इस दफा अहमदाबाद का जो स्टेडियम है, यहाँ पर 1,32,000 की गुंजाइश है और ये फुल स्टेडियम होगा। हो सकता है एक्स्ट्रा भी आ जाए, कुछ खड़े रहे मैच देखें।
1,32,000 हाइप आसमान पर, और पूरा वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की अक्सरियत ये सोच रही है कि इंडिया ही जीतेगा। अब सारे का सारा प्रेशर किस पर है? देखिए, अगर इंडिया जीत जाता है और पाकिस्तान हार जाता है तो सब ये कहेंगे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इंडिया मजबूत है। एशिया कप के अंदर जो हाल हुआ है उन्हें, लेकिन अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो सबको ये लगेगा कि इंडिया क्या हो गया इसको, ये तो फिर वर्ल्ड कप। इंडिया के लिए मसला ये है कि अगर वो पाकिस्तान से हार जाती तो उसका वर्ल्ड कप जीतना भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जो कि इस वक्त दुनिया की टॉप 2 टीमों के अंदर, यानी वर्ल्ड कप में एक न्यूजीलैंड है और एक उसके अलावा इंडिया है, ये 2 हैं टॉप पर। तो इस सारी सूरत हाल में आप देखें तो सारे का सारा जो प्रेशर है वो इस वक्त है इंडिया के ऊपर। जो सरप्राइज कर देने वाली बात है, देखिए आप जो मर्जी इस टीम से इख्तलाफ कर लें, बाबर की परफॉर्मेंस आज नहीं अच्छी रही थी, लेकिन ये वो टीम है जो इंडिया से, यानी इनकी नाअहली हो सकती है, लेकिन वो जो खौफ और फियर था वो 2003 से लेकर 2000 खास तौर पर 19 तक जो फियर था वो खत्म हो चुका है। हाँ, आपकी गलतियां हैं, नाअहली है, किसी की अच्छी परफॉर्मेंस है, कैच छोड़ देना, ये कर देना, बॉलर आपका इंजर्ड हो, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। नाअहली हो सकती है, अच्छा खेल, लेकिन वो जो खौफ है वो खत्म हो चुका है। अब आप ये देखें कि इंडिया का क्राउड होगा, आप जितना मर्जी बाबर आजम कह लें कि जी वो इंडिया सपोर्ट करें, इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडियन से सपोर्ट करेंगे। वसीम अकरम का दौर बड़ा आला था, वो ये करते थे कि जब इंडिया का क्राउड होता था तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता था, तो वो उसका फायदा उठाते, वो सारा प्रेशर मुंतकिल कर देते थे इंडिया के ऊपर। और ये चीज देखी है, जो माइकल अथर्टन बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने 7 वर्ड यूज किया कि सरप्राइज करेगा। अब असल में मसला ये है कि जो प्लेयर्स नहीं चल रहे, यानी इस वक्त सारे का सारा जो है वो आप ये देखें कि एशिया कप के अंदर जो पाकिस्तान ने पहले मैच की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी थी कि वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए भी उन्होंने इंडिया के खिलाफ फेवरेट किया था, लेकिन चूंकि जो रिजल्ट आया अब इंडिया फेवरेट है इस वक्त, तो सबने पैसा भी इंडिया पर लगाया, स्पॉन्सर्स का भी ध्यान इंडिया पर है, क्राउड। और आप देखें अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है उसमें बीजेपी के ज्यादातर लोग भेजे गए हैं, जो कि वहां पर उनको टिकटें दी गई हैं। वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, वो इंडिया को करेंगे। एक चौका मारेगा जो गिल मारेगा या विराट कोहली मारेगा या रोहित शर्मा मारेगा, उसका शोर देख लीजिएगा, और जो चौका मारेगा बाबर आजम या जो छक्का चौका फखर या कोई और प्लेयर मारेगा आप उसका देख लीजिएगा। पिन ड्रॉप साइलेंट होगी, इक्का दुक्का दिखाने के लिए पहले कोशिश करेंगे, लेकिन जब उनको नजर आएगा कि यार नहीं ये तो हमारे खिलाफ है, तो वो चुप हो जाएंगे। तो वो सारे का सारा जो प्रेशर होगा वो अल्टीमेटली इंडिया पर आ जाएगा। इसी को माइकल अथर्टन कह रहे, और विराट कोहली ने कहा था 2017 के अंदर भी विराट कोहली के साथ ये हुआ, उन्होंने सारा प्रेशर, सारा क्राउड उनके साथ था, मीडिया की हाइप थी, और ये प्रेशर ले जाते हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि रोहित शर्मा ने यहाँ तक कहा है कि मैं पिछले काफी महीनों से मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया, मेरी बीवी करती है यूज और सारा कुछ मैनेज करती है, स्पॉन्सर और ये तमाम चीजें। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो माइकल अथर्टन जिस चीज को देख रहे हैं वो एज अ प्लेयर देख रहे हैं, एज अ कैप्टन, कमेंटेटर और एज अ तजिया निगाह। यानी उन्होंने, आप देखिए हम लोग जो देखते हैं, आम पब्लिक देखती है, उसका तजिया देखना अलग है, एक प्लेयर का देखना, एक कप्तान का, और वो शख्स जिसने कई दहाइयों में क्रिकेट देखी है, जिसने अब आप देखिए मसाइल सारे ही कह रहे हैं माइकल अथर्टन ने माजी में भी बड़ी पेशन गोइयां की थी, मतलब इसने अपना एक तजिया दिया था और काफी हद तक एक्यूरेट रहा है। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान सरप्राइज कर सकता है उस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान ने किया जब 10 विकेटों से जीते। अब इस सारी सूरत हाल में इंडिया, आप ये देखें कि आज अगर आप पाकिस्तान का मैच देखें तो इंडिया को और ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि नहीं हमें पाकिस्तान को हराना है, क्योंकि अब हमारे ऊपर प्रेशर है कि देखो नेदरलैंड अगर पाकिस्तान को इतनी इजी विक्ट्री नहीं दी तो फिर आप ये बता दें कि हम उनको क्यों दें। बज़ाहिर अभी आपको ये लग रहा है कि शाहीन अफरीदी ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, हारिस रऊफ ने ठीक है कुछ है, बॉलिंग नहीं है, इनका मेन बॉलर नसीम वो वैसे इंजर्ड हो गया, वो बाहर है, और हसन अली आया, या इनके बॉलर्स अब एशिया कप के बाद रिदम है। एशिया कप का बिल्कुल एक अलग स्नैरियो, इसमें कोई दो राय नहीं, हमने बहुत सारी सीरीज ऐसी जीती हैं जिसमें बी टीम थी, डी टीम थी, लेकिन जो भी आप मर्जी कहें इस टीम के अंदर सरप्राइज देने की जो सलाहियत है वो बड़ी जबरदस्त है। बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ खेला हुआ है, अभी तक उनका वो मामला खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है माइकल अथर्टन कह रहे हैं, और जिसको हर्षा भोगले ने कहा है, अब आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर क्या है, सारे चैनल्स आप उठाएं
कौन जीतेगा? इंडिया। कितना चांसेस है? 80%। पाकिस्तान का 20%। पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक नहीं है। कौन जीतेगा, क्या करेगा, ये सारे वहां पर चल रही है। सारे वहां पर कह रहे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के अंदर भी सारे कह रहे हैं कि जी वो इंडिया फेवरेट है। जब आप किसी के ऊपर डाल देते हैं कि ये फेवरेट है, ये फलाना है, तो तब मामला होता है। अब आप देख लें कि इसी तर्ज के ऊपर अगर आप इंडिया की क्रिकेट देखें तो इंडिया चौकर्स बन चुका है, यानी पाकिस्तान समेत ये मामला इनको सामने नजर आते हैं कि बड़े बड़े जो मैचेस हैं वो पिछले कई सालों से बड़े मैचेस की बात हो रही है, अहम जगहों पर आकर इंडिया हार जाता है और ये इंडिया को हजम नहीं हो पा रही, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी है। अब आप ये देखें कि पिछला जो T20 का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। कोई थी सूरत हाल पहुंचने वाली फाइनल में? आप फाइनल खेल रहे थे इंग्लैंड के साथ और आपने इतना कम स्कोर किया था, लेकिन उसके बावजूद उस दिन अगर शाहीन अफरीदी सिर्फ इंजर्ड ना होता तो वो आप वर्ल्ड कप जीत चुके हुए थे इतना कम स्कोर करके भी। तो वो जो सरप्राइज करने वाला मामला है वो इस कौम के अंदर और इस टीम के अंदर है। अब बज़ाहिर तो आपको नजर नहीं आ रही उम्मीद कि यार ये जीतेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अचानक से आपको जो चीजें बेहतरी की तरफ होती हुई नजर आएंगी वो आपको पता चल जाएगा कि मामला क्या है। सो आने वाले वक्त के अंदर तैयार रखें अपने आप को। इमीडिएटली पाकिस्तान ने जो चीजें बेहतर करनी है उसमें आपको एक ये चीज भी नजर आएगी कि पाकिस्तान सरप्राइज देगा, और अगर पाकिस्तान ने सरप्राइज दे दिया और हम जीत गए ये मैच, आप याद रखिएगा इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो इतना प्रेशर ले चुका होगा, इतना प्रेशर ले चुका होगा कि वो इस वर्ल्ड कप को जीतना उसके लिए नामुमकिन है। 2 टीमें हैं वर्ल्ड कप के लिए जो सबसे फेवरेट, इंडिया और न्यूजीलैंड, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त न्यूजीलैंड को हराना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि लेकिन जब बहुत सारे मामला आते हैं, न्यूजीलैंड का भी माजी गवाह है, चीज़ें गवाह, जब इंडिया के साथ चीज़ें होती हैं तो आप रीसेंट परफॉर्मेंस की बजाय वो एक पुराना दंगल चलता आ रहा वो देखते हैं। तो माइकल अथर्टन ने जो बात की है वो बड़ी वजन रखती है और इसी में आपको एक अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।